अ वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। अ वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। बिजनेस स्टाइल्स की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे समझेंगे थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन क्या होती है। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन क्या कहती है। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन यानी हम यहाँ सैंपल स्टडी के बेसिस पे पॉपुलेशन के इन्फ्लुएंसेस को एस्टिमेट या ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो ये थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन कहती है। अब थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होती है, पॉपुलेशन होती है। अब पॉपुलेशन पहले समझते क्या होता है, जैसे कि हमको सपोज करिए हमको बाइंग हैबिट जाननी है किसकी, लखनऊ के लोगों की। लखनऊ के लोगों की बाइंग हैबिट जाननी है, तो पॉपुलेशन में जितने भी कस्टमर या बायर्स हैं, जितने भी कस्टमर या बायर्स हैं, वो सारे मिलके क्या बताएंगे, लखनऊ की स्टडी करें। लखनऊ की जितने भी बायर हैं, टोटल बायर, टोटल लखनऊ की जितने बायर हैं वो सब मिल के क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक। अब जो पॉपुलेशन होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो फाइनाइट होती है और इनफाइनाइट होती है। फाइनाइट पॉपुलेशन मतलब जिसे काउंट किया जा सके, और इनफाइनाइट पॉपुलेशन जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। तो क्या है कि पॉपुलेशन में ही हमारा क्या होता है, फाइनाइट पॉपुलेशन होती है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है। फिर अगर बात करते हैं थोड़ा और उसको देखें तो एक रियल पॉपुलेशन होती है, देन हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन, रियल पॉपुलेशन मतलब जितने भी मेंबर पॉपुलेशन के हैं वो वाकई में एग्जिस्ट कर रहे हो तो उसको हम रियल पॉपुलेशन कहते हैं। और जब सारे मेंबर पॉपुलेशन के एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब पॉपुलेशन हो गया, तो जब मैंने कहा हमें बाइंग हैबिट टेस्ट करनी है, किसकी, देखना है बाइंग हैबिट कैसी है लखनऊ के लोगों की। तो हमने दो तरीके हैं, या तो देखिए लखनऊ के लोग, जितने भी लखनऊ के लोग हैं, जितने भी लखनऊ के लोग हैं, मान लीजिए सपोज ये लखनऊ है, इसमें ये छोटे 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 ये बहुत सारे आपके क्या हैं, ये आपके बायर्स हैं। अब इनकी हैबिट को टेस्ट करना है, जानना है, तो दो तरीके हैं अपने पास। एक तरीका ये है कि हम पूरे जितने लोग हैं एक एक को पकड़े और सबका क्या करें, सबकी बाइंग हैबिट को चेक करें। तो इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन स्टडी। क्या कहेंगे, पॉपुलेशन स्टडी कहेंगे। फिर दूसरी बात आती है कि एक तरीका ये हो गया। अब इस तरीके का नुकसान ये है, फायदा ये कि हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कैसी किनकी किनकी बाइंग हैबिट कैसी है। अगर हम अपनी ईयर्स को मतलब जो हमारे बायसनेस ना रहे एट द टाइम ऑफ कलेक्शन दी डेटा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल सकता है कि बाइंग हैबिट कैसी है। लेकिन इस स्टडी का क्या है, इस स्टडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये है कि टाइम और कॉस्ट, टाइम और कॉस्ट, और समटाइम ये इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि एक एक लोग को पकड़ना, उनके बारे में एक एक रिस्पॉन्डेंट से डेटा कलेक्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का टास्क है। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें से रेंडमली कुछ डेटा कुछ लोगों को कहीं से चुन लेते हैं। रेंडमली कहीं से कुछ लोगों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उनके ऊपर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उनकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये जो रेंडमली पोर्शन जो सेलेक्ट किया गया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सैंपल। क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। तो एक तरीका था कि हम पूरे लोगों की स्टडी करें, दूसरा तरीका क्या है कि हम एक छोटा सा पोर्शन लें और उसकी स्टडी करें और बता दें कि उसके बेसिस पे हम बता दें, इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर दें कि हमारी लखनऊ के लोगों की बाइंग हैबिट क्या है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सैंपल स्टडी कहते हैं। ठीक, एक पॉपुलेशन स्टडी हो गया, एक सैंपल स्टडी हो गया। तो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में क्या होता है, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में हम ऑन द बेसिस ऑफ क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल स्टैटिक्स
we estimate the parameters of population। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एग्जैक्टली थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में करते क्या है। हम इस पोर्शन की स्टडी करते हैं और इसके बेसिस पे बताते हैं कि भाई इन लोगों की क्या होगी, इन लोगों की बाइंग हैबिट क्या होगी। तो ये आपकी थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन कहती है। अब इसमें बहुत से पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट्स क्या क्या आते हैं कि जो सैंपल हम चूज कर रहे हैं वो हम किस तरह से चूज करेंगे, उसका साइज क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, ये हम सारी चीज़ें रिसर्च में पढ़ते हैं। तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है उसको भी हम किसी दिन कवर करेंगे, तो वो कई सारी टेक्निक होती हैं। फिलहाल पहले हम ये समझते हैं। अब हमने क्या किया, तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, तो ये दो चीज़ें और निकल के आई, सैंपल स्टैटिक। सैंपल स्टैटिक यानी जो हम जब भी हम सैंपल की स्टडी करते हैं तो उसको हम स्टैटिक कहते हैं, और जब भी हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो उसको पैरामीटर कहते हैं। ये दो हो गया। फिर बात करते हैं जो सैंपल के बेसिस पे हमने एस्टिमेट किया है, वो दो तरह के एस्टिमेशन होते हैं। एक होता है हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी, जिसको हम जब हम स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक वैल्यू, और वो वैल्यू क्या हो सकती है, हमने मीन बता दिया, ये हमने एवरेज बाइंग हैबिट बता दी, हमने एसडी बता दिया, हमने प्रोपोर्शन बता दिया। ये हमने तीन चीज या कोई भी चीज एक सिंगल वैल्यू हम देते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमने सैंपल की स्टडी की, हमने ये इनमें से कोई वैल्यू दी और बताया कि जो पॉपुलेशन है कुछ इसी तरह का क्या करती है, पैटर्न फॉलो करती है। तो इस चीज को हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। लेकिन जहां पे हम क्या करते हैं, हम सिंगल वैल्यू ना देके हम एक, जैसे सपोज करिए हमने क्या कहा कि इसमें उसी में हमने स्टडी किया और हमने देखा कि जो एवरेज इनकम है लखनऊ के लोगों की, एवरेज इनकम जो होती है वो 30,000 या 35 के आसपास है। तो ये कहना कि सभी लोगों की एवरेज इनकम 30,000 है, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, इतना अच्छा हम कह सकते हैं, इतना अच्छा प्रिडिक्शन नहीं है उनके ऑन द। उसके अलावा ये कहना कि जो एवरेज इनकम है लखनऊ के लोगों की वो आपकी 10,000 से 50,000 के बीच में लाई कर रही है। तो ये इस तरह के एस्टिमेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं। ये पॉइंट एस्टिमेट हो गया, ये इंटरवल एस्टिमेट हो गया। तो ये चीज क्या होती है, हम एस्टिमेशन थ्योरी में समझते हैं। अब इतना तो हमने देखा, अब इनके इसके बाद में क्या होता है, हमने सैंपल जब हम स्टडी करने जा रहे हैं तो ये वैल्यूज ऐसे नहीं आती हैं जो हम इंटरवल स्टडी या इंटरवल एस्टिमेशन या पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। अब इन वैल्यूज को निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं तो हम एक चीज फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। हम सैंपल के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टूल से, और तब बताते हैं कि हमारे, तब हम वहाँ पे काउंट करके आते हैं कि जो हमने तब वहाँ पे देखते हैं कि हमने मीन पॉइंट एस्टिमेटर यूज़ कर रहे हैं या इंटरवल एस्टिमेट यूज़ कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि भाई ये इतना इन्फ्रेंसेस सही है या गलत है। वो सबसे पहले तो हमको क्या है, हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। हम सैंपल लेते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करने के बाद हम अपनी एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं और उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टूल के हेल्प से हेल्प से टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो समझते हैं, जो हाइपोथेसिस टेस्ट की जाती है, तो हाइपोथेसिस में टेस्ट करने के लिए दो तरह के टूल हम यूज़ करते हैं। एक टूल जो होता है, जो टूल डिपेंड होते हैं वो आपके डिपेंड होते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। कौन सा हम अप्लाई करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि हमारा डेटा कैसा है। अगर हमारा डेटा पैरामेट्रिक है तो हम यूज़ करते हैं टी टेस्ट, जेड टेस्ट,
ओके, एफ टेस्ट। और अगर हमारा डेटा नॉन पैरामेट्रिक है तो हम काई स्क्वायर टेस्ट। और इनके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हमको यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो हाइपोथेसिस जो होती हैं आपकी बेसिकली दो टाइप की होती हैं। जो हाइपोथेसिस क्या होती है, दो तरह की होती हैं। एक हाइपोथेसिस आपकी होती है नल हाइपोथेसिस और दूसरी होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे ये थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के बारे में और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल की क्लास में हम लोगों ने इतना सफिशिएंट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। थैंक यू क्लास।